एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि आज ऑक्शन का दिन होता है और वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं और धीरे धीरे पूरा ऑक्शन हॉल भर जाता है। यहाँ पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि इस याओ यान फैमिली कौन सी है जिसने की एकदम से आकर इस ब्लैक अलायंस की सिटी यानी कि हैंगफैंग सिटी पर अपना कब्जा कर लिया। मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतने ताकतवर की फैंग सिटी के 3 हेड भी उन्हें देखकर घबरा गए। जियाओ फैमिली ने फैंग सिटी के इतने पुराने लोगों से अपना हाथ मिला लिया है, इसलिए जरूरी वो बहुत ही पावरफुल लोग होंगे। और ये सब बातें वो लोग सोच रहे होते हैं जो कि ऑक्शन हॉल में आए हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जियान का भाई जियाओ ली भी आ जाता है और आते ही वो सब लोगों का स्वागत करता है अपने ऑक्शन हॉल में। बोलता है कि मेरा नाम जियाओ ली है और इस ऑक्शन हॉल को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। जियाओ ली की ये बातें सुनकर सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि यही यहाँ का लीडर है। कुछ देर बाद वो सब लोग उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि क्या ये ऑक्शन हॉल तुमने रखा है? ये कैसे हो सकता है कि हैंग सिटी के 3 लीडर्स तुम जैसे कमजोर आदमी के सामने अपना सरेंडर कर दे। वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारी ये बात सच है तो हम इस ऑक्शन हॉल को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और हाँ, इस सिटी को हम तुम्हें लीड नहीं करने देंगे। तभी हमें मिस्टर गोल्ड और सिल्वर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम अपने लीडर को बुलाओ और बोलते हैं कि तुम जैसे कमजोर आदमी का हमारे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम हैंग सिटी के नए लीडर हो। अभी के अभी तुम यहाँ से भाग जाओ वरना हम तुमको मार डालेंगे। हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें देखकर जियाओ ली भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जियाओ यान आ जाता है और बोलता है कि अब ये सिटी जियाओ फैमिली के अंडर आती है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई तीसरा आकर कोई बीच में बोले। हमें मिस्टर गोल्ड और सिल्वर दिखाए जाते हैं जो कि काफी गुस्सा हो गए थे जियान को देखकर और जियान को बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और बोलते हैं कि तुमने हैंगफैंग को मार डाला और अब तुम इस सिटी में भी आ गए और हम तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। तभी जियान बोलता है कि हैंगफैंग को मारने के बाद अब ये सिटी जियाओ फैमिली के अंडर आती है, इसलिए अब इस सिटी पर मेरा राज चलेगा। जैसा कि मैंने सुना है कि ब्लैक अलायंस में जो सबसे ताकतवर होता है वही यहाँ पर रूल करता है, इसलिए यहाँ का मालिक अब मैं हूँ। तभी मिस्टर सिल्वर बोलते हैं कि यहाँ पर राज वही करेगा जो कि ब्लैक अलायंस का मेंबर होगा और तुम ब्लैक अलायंस के मेंबर नहीं हो, इसीलिए हम यहाँ पर इस सिटी को वापस लेने आए हैं। तभी जियान बोलता है जैसा कि आपको पता है कि मैंने हैंगफैंग को मारा, उसके मर जाने के बाद ब्लैक अलायंस पूरी तरह से टूट चुका था जिसकी वजह से ये सिटी अब मेरी हुई। जियान बोलता है कि अगर तुम सब में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे लड़ सकता है। ये सुनते ही मिस्टर गोल्ड उस पर हमला कर देते हैं, तभी जियान भी काउंटर अटैक कर देता है जो कि आसानी से खत्म हो जाता है और ऐसा करते ही दोनों भाई खड़े हो जाते हैं और कंबाइनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर खड़े हुए लोग पीछे हटने लग जाते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि जियान आराम से खड़ा होता है और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गोल्ड और सिल्वर की कंबाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अभी मिस्टर गोल्ड और सिल्वर बोलते हैं कि आज तो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा। अभी वहां पर आए हुए सभी लोग मिस्टर गोल्ड और सिल्वर को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप इनको जिंदा मत छोड़ना। तभी हमें वहां पर बैठे हुए एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि पता नहीं इनका क्या होगा। तभी जियान बोलता है कि अब इनको इनकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी और ऐसा बोलते ही वहां पर रेड कलर का एक ओरा आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहां पर क्वीन मेडुसा आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आए हुए सभी लोग उनको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कुछ लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अभी हमें मिस्टर गोल्ड और सिल्वर दिखाए जाते हैं जो कि अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं क्वीन मेडुसा को देखकर, जहां पे क्वीन मेडुसा ने हैंगफैंग को सिर्फ एक लात में ही मार दिया था। तभी मिस्टर गोल्ड और सिल्वर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं कि अब क्या करें, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वो सोचते हैं कि अगर वो क्वीन मेडुसा के साथ लड़ेंगे तो जल्दी ही मारे जाएंगे, तो इसलिए बेटर है कि वो इस सिटी को जियान को दे दे। तभी वहां पर एक बंदा बीच में आकर बोलता है कि हेडक्वार्टर हमारा है और इसे हम तुम्हें नहीं देंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओगे। तो और ये सुनते ही मिस्टर गोल्ड और सिल्वर उस पर एक पंच जड़ देते हैं जिससे कि उड़ता हुआ वहां से ऑक्शन से बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गोल्ड और सिल्वर दोनों अपनी औकात में आ जाते हैं, बोलते हैं कि जियान ही अब हमारी सिटी का लीडर है। तभी हमें मिस्टर सिल्वर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होता है कि हाँ मास्टर, आप सही कह रहे हैं, आप ही इस सिटी के असली लीडर हैं और आप इस ऑक्शन को स्टार्ट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम संभाल लेंगे। और ये सुनते ही जो लोग वहां पर लड़ने के लिए आए हुए होते हैं वो अपने हथियार को नीचे गिर देते हैं, जिनमें से एक का हथियार तो उसके पैर पर लग जाता है। तभी हमें उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कितने दोगले लोग हैं ये, 1 मिनट में अपनी बात को पलट दिया इन्होंने। तभी जियान बोलता है कि आप सभी बैठ जाइए, हम ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मिस्टर गोल्ड और सिल्वर की नजर तो क्वीन मेडुसा पर होती है और जब क्वीन मेडुसा उनकी तरफ देखती है तब उनकी हालत खराब हो जाती है और वो ग्रेड करते ही वहां पर बैठ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान क्वीन मेडुसा को लेकर वहां से चला जाता है और अब जियान का भाई इस ऑक्शन को संभालेगा। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाई जाती है क्वीन मेडुसा जो कि एक चेयर पर बैठी होती है। तभी जियान उसके पास आता है और उसे टी ऑफर करता है, लेकिन क्वीन मेडुसा कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तभी जियान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हर बार मेरी बात क्यों मान लेते हो, क्योंकि ये स्वेलिंग पाइथन की वजह से हो रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और बोलता है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। तभी क्वीन मेडुसा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम हैवी स्वेलिंग पाइथन को वहां पर नहीं लेके जाते तो मैं आज किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ती। तभी क्वीन मेडुसा और जियाओ यान एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी जियान पीछे हटता है और क्वीन मेडुसा को सॉरी बोलता है।
तभी जियान बोलता है कि मुझे पता है कि हैवी स्वेलिंग पाइथन तुम्हारी ही बॉडी का एक पार्ट है और कभी भी मैंने उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और उसे मैंने एक दोस्त की तरह रखा और मैंने उसे खाने के लिए वो चीज़ें दी जो कि बहुत ही रेयर थी। और ये सुनते ही क्वीन मेडुसा फ्लैशबैक में चली जाती है। तभी क्वीन मेडुसा फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और बोलती है कि उन बातों को भूल जाओ। तभी क्वीन मेडुसा बोलते हैं कि तुम जल्दी से रिकवरी पिल बना देना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो उससे पहले, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब बोलकर वहाँ से क्वीन मेडुसा चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान का भाई आ जाता है और बोलता है कि ऑक्शन हॉल खत्म हो चुका है और बोलता है कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने मंगाए थे उनको लेके आने के लिए मैंने जिगेट किल को भेज दिया, वो लेके आ जाएंगे। तभी जियान उसको थैंक यू बोलता है और मास्टर रिंग की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है कि इंग्रेडिएंट्स की मदद से मैं आपको दोबारा से उठा दूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जियान उड़ते हुए एक पहाड़ पर आ जाता है और बोलता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तभी जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है कि तुम ये ध्यान रखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और ये बात सुनकर क्वीन मेडुसा कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तभी जियान उस पहाड़ पर बैठ जाता है और एक फर्नेस को बाहर निकाल लेता है जो कि हैंग फैंग का होता है। तभी वो अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और साथ ही उन इंग्रेडिएंट्स को भी बाहर निकाल लेता है। तभी वो मास्टर के फ्लैशबैक सीन में चला जाता है जहाँ वो मास्टर से पहली बार मिला था और मास्टर ने उसको अपना स्टूडेंट बनाया था। और ये सब सोचते हुए वो अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और वो उस समय को भी याद करता है जब मास्टर ने उसको वो फर्नेस दिया था जो कि बिल्कुल बेकार सा था। और जब ये बात वो मास्टर को बोलता है तो मास्टर उसको एक गुद्दी में लगा के देते हैं। ये सब याद कर जियान काफी खुश हो जाता है और फिर प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। रिफाइनिंग करते करते जियाओ यान को 1 महीने से भी ऊपर हो जाता है जिससे कि जियान की हालत भी काफी खराब हो जाने लगती है। पर पिल की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो मास्टर की रिंग को इस कढ़ाई के अंदर डाल देगा। तभी वो मास्टर की रिंग को उस कढ़ाई में डाल देता है और फिर उसके बाद अपनी पूरी ताकत लगा देता है और अपने मास्टर के प्रति इतना प्यार और लगाव देखकर क्वीन मेडुसा भी पिघल जाती है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी क्वीन मेडुसा बोलते हैं कि तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है रिफाइनिंग करते हुए और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। तभी जियान बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है। तभी क्वीन मेडुसा बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, मुझे तो अपनी सोल रिकवरी पिल की चिंता है। तभी जियान बोलता है कि तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सोल रिकवरी पिल जरूर बनाऊंगा। और ये सब देखकर हमें पता चलता है कि क्वीन मेडुसा भी प्यार में गिरने लगी है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है लेकिन फिर भी वो प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और अब जियान को चक्कर भी आने लग जाते हैं क्योंकि उसने लिमिट से ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर लिया था। तभी जियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज़ करने लग जाता है और प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। और तभी हम देखते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जो मास्टर की रिंग होती है वो सारी एनर्जी को पी लेती है। तभी वो रिंग कढ़ाई से बाहर आ जाती है और हवा में फ्लोट करने लग जाती है। तभी जियान खड़ा होता है और उस रिंग को पकड़ने के लिए आगे जाता है। तभी जियान को चक्कर आने लग जाते हैं और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तभी क्वीन मेडुसा उसे बचाने के लिए निकलने लगती है लेकिन तभी वो सोचती है कि मैं इसे क्यों बचाऊं, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसका दिल उसको मना ही लेता है और क्वीन मेडुसा उसको बचाने के लिए निकल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रोमांटिक सा माहौल बन जाता है और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले होने लग जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मेडुसा जियाओ यान को बहुत ही प्यार और बहुत ही मासूमियत से देख रही होती है और साथ ही उससे फ्लैशबैक सीन भी याद आने लग जाते हैं जो कि उसने जियाओ यान के साथ बिताए थे। क्वीन मेडुसा ये सब सोच रही होती है कि वहाँ पर एक अटैक आता है। तभी वो अपनी फीलिंग से बाहर आ जाती है और काउंटर अटैक करती है जिससे क्वीन मेडुसा पीछे चली जाती है। तभी क्वीन मेडुसा बोलते हैं कि कौन है, बाहर आओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आ जाते हैं मास्टर याओ लाओ जो कि जियान को पकड़े हुए थे। तभी वो क्वीन मेडुसा को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे चेले पर हाथ उठाने की। तभी मास्टर याओ बोलते हैं कि तुम भूल रही हो कि इसका एक मास्टर भी है और इसको मारने से पहले तुमको मुझसे लड़ना होगा। तभी मास्टर याओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों तरफ फैला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तभी मास्टर याओ बोलता है कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी सोल और हैवी स्वेलिंग पाइथन की सोल एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा दोगी। तभी क्वीन मेडुसा बोलते हैं कि तुम भी 2 साल के लिए डीप स्लीप में रहने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। तभी मास्टर बोलता है कि तुम्हारी सोल और हैवी स्वेलिंग पाइथन की सोल एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो चुकी है लेकिन फिर भी तुम जियाओ यान के साथ अभी भी क्यों हो। तभी क्वीन मेडुसा बोलते हैं कि ये बात तो तुम अपने डिसाइपल से पूछना और बोलते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हारे डिसाइपल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर मास्टर याओ काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और बोलता है कि तुमने अगर मेरे स्टूडेंट के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मास्टर याओ जियान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए समय नहीं है। और ये बोलकर मास्टर याओ वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर याओ जियान को पहाड़ पर ले आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी मास्टर जियान की चेस्ट पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी तो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी मास्टर याओ अपने एक हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके आते हैं और उसे जियाओ यान की बॉडी में ट्रांसफर करने लग जाते हैं। मास्टर ऐसा करते करते सोचते हैं कि मैंने तुम्हें 2 साल से नहीं देखा लेकिन तुम इन 2 सालों में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। तभी मास्टर की नजर उस फर्नेस पर पड़ती है और बोलते हैं कि ये तो 10,000 मैजिकल बेस्ड फर्नेस है, इसे तो मैंने जियान को कभी दिया ही नहीं है। और सोचता है कि पता नहीं इस लड़के ने 2 साल के अंदर क्या क्या किया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन मेडुसा भी आ जाती है। क्वीन मेडुसा जियाओ यान को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान को भी होश आ जाता है। जब जियान अपनी आंखें खोलता है तो उसे उसके मास्टर दिखाई जाते हैं यानी मास्टर याओ लाओ।
और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी सेंटी हो जाते हैं। तभी ज़ियायान बोलता है कि मास्टर, आपको देखे हुए 2 साल हो चुके हैं, आप कैसे हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।